रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब वैकेंसी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया, मैं और आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, उसने वो मांगी है, तुम पे भी हम पे भी, हम दोनों अप्लाई करेंगे। It involves various activities such as identifying staffing need, creating job advertisement, मैंने बताया ना, job advertisement, securing candidates through various channels। हमको कैंडिडेट्स वेरियस चैनल्स का क्या मतलब बताया मैंने, अखबार में दिया, मैगजीन में दिया, सब जगह अपन ने ब्रोशर दिया। एग्जाम्पल जॉब बोर्ड्स, कैरियर फेयर, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में भूल ही गया, वो तो आपका बेस्ट है, ठीक है ना। एंड रिव्यूइंग रिज्यूम्स एंड एप्लीकेशन, फिर देखते हैं, अरे भैया तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, नहीं नहीं मैं नहीं हूं मैं नहीं, इसको लेंगे इसको लेंगे, इसको हटाओ इसको लो इसको लो। क्या है ये, रिक्रूटमेंट चल रहा है, किन किन को हटाओ, ठीक है ना। और जहां लो वहां सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब द गोल ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू जनरेट अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ कैंडिडेट। इसका मतलब समझ रहे हो, डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ, उनके पास भी तो ऑप्शन रहेगा ना यार, समझने बात कोशिश करना समझने की। उनके पास भी तो ऑप्शन रहेगा ना कि हम कितनों में से चुने, बेस्ट कौन है हमारे लिए। तो वो होता है प्रोसेस द नेसेसरी स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अवेलेबल पोजीशन। अब क्या होता है, मार्केट में आप सामान लेने जाते हो, आपको सिंगल ही कोई चीज दिख जाए कि एक ही उसका है भैया, तो वो आप क्या होगा, वो सड़ा भी बेचेगा ना तो भी आप कहोगे यार ले लेते हैं। लेकिन जब उसका कॉम्पिटिटर आ जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सड़ा बेचना बंद कर देगा। इसलिए क्या होता है कि कॉम्पिटिटर बहुत जरूरी होते हैं। तो ऐसे ही जो पढ़ाई है ऐसे ही सब लोग पढ़ते हैं, तो सबके एप्लीकेशन आते हैं, तो कंपटीशन होना जरूरी भी है। अब टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब आप सोचो एक ही आदमी अप्लाई करेगा तो उसका तो सिलेक्शन फिर होना ही होना है ना, उसको भी चाहिए, उसकी भी जरूरत है, इनने अप्लाई किया तो इनको भी जरूरत है। दो तरीके की रिक्रूटमेंट होती है, आगे देखते हैं अपन कौन कौन सी दो तरीके की होती हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। रिक्रूटमेंट इंटरनल भी होती है, रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल भी होती है, अपन समझते हैं। Internal sources of recruitment refers to the method or channel through which organization identify and attract candidate from within their existing workforce, जो है उसी में से अपन चयन करना, to fill job vacancies या प्रमोशन। कोई पोस्ट भरनी है, स्कूल्स में आप टीचर्स देखते हो, टीचर्स के 3 लेवल होते हैं, आपको पता है, नहीं पता तो अपन सुन लेते हैं एक बार, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पीआरटी, पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर। कौन, प्राइमरी टीचर, जो आपके यहाँ प्ले ग्रुप से लेके फर्स्ट से फिफ्थ तक पढ़ाते हैं, वो पीआरटी कहलाते हैं, 1 to 5th तक। उसके बाद आपके यहाँ आते हैं टीजीटी, टीजीटी जिसे कहते हैं अपन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो कहां से कहां तक पढ़ाते हैं, 5वीं से आप 10वीं तक मान लो। फिर आपके आते हैं पीजीटी, तो जो आपको पढ़ा रहे होंगे स्कूल्स में, जो आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा होगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा, 12th क्लास में जो कुछ भी पढ़ा रहा होगा, वो कौन से टीचर्स होंगे, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब मान लो टीजीटी को पीजीटी बनाना है, तो इंटरनली रिक्रूटमेंट है ना, उसका प्रमोशन करके उसको पीजीटी बना दिया, अगर ही इज हैविंग सर्टेन क्वालिफिकेशंस व्हिच आर नीडेड फॉर दैट जॉब, उसको देके फिर उन्होंने क्या कर दिया, प्रमोशन। तो व्हाट वाज दैट प्रमोशन, दैट वाज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। These sources can be advantages by they provide opportunity for employee growth and development while leveraging the knowledge, skills, experience already present within अब जो टीजीटी पे काम कर रहा है उसे पता तो है ही ना, रूल्स पता है, रेगुलेशन पता है, काम करने का तरीका पता है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो वो इजिली चीजों को संभाल लेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है। अब देखो मैंने इसका केवल एक निमोनिक बनाया, PROMOTE, फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है, प्रमोट, प्रमोट। ये क्यों बनाया, क्योंकि प्रमोट भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसलिए मैंने इसको निमोनिक का ही रूप दे दिया। प्रमोट से पी से क्या मतलब है, पी से क्या मतलब है, पी से है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब काम का स्तर बढ़ा देगा, प्रोडक्टिव आउटपुट निकलने लगेगा, जो आप काम कर रहे थे वो चीज नहीं निकल के आ रही थी, लेकिन जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करोगे तो आपके आदमी को वो पता ही है क्या कैसे होता है, तो वो काम प्रोडक्टिव होगा। एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ऑलरेडी, यही मैं बोल रहा था, ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोसेस एंड प्रोसीजर, यही मैं कह रहा था, इसीलिए वो प्रोडक्टिव काम देगा। आर रिटेंशन, इंटरनल हेल्प इन एम्प्लॉय रिटेंशन एज ए डेमोन्स्ट्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है, रोक के रखना,
भगाया नहीं, आपने रिक्रूटमेंट के लिए इंटरनल सोर्स अपनाया, मतलब आपने उसी बंदे को लेके प्रमोट कर दिया या कुछ भी कर दिया। तो रिटेंशन, रिटेंशन होता है किसका? एम्प्लॉय का। फॉर ग्रोथ एंड कैरियर एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉय सीकिंग अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। ओ से क्या मतलब? PROMOTE। ओ से क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एडवांटेजेस हैं, ध्यान रखना, इजी टू लर्न है। प्रमोट वर्ड याद करके जाओगे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एकदम दिमाग के अंदर रहेंगी। तो तीसरा ओ से क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जो अपन ने डिस्कस किया उसी का यही मतलब है। इंटरनल कैंडिडेट पोजेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज गोल्स, किस तरीके से क्या काम करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये पहले ही ऑर्गेनाइजेशन से वेल वर्स्ड है। तो इनको पता है हमको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, कल्चर क्या है, गोल्स क्या है, तो हमको सब पता है। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। एम, मोटिवेशन। मोटिवेशन ऑब्वियस सी बात है, आपने बाहर नहीं देखा, आपने पहले अपने एम्प्लॉय को देखा, तो आपके जो एम्प्लॉय है उनका तो मोरल बूस्ट हो जाएगा ना। वो कहेंगे यार ये तो हमारे लिए बढ़िया काम हो गया, तो हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ा, नौकरी भी नहीं गई और हम प्रमोटर हो गए। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा। जब मोटिवेशन आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, गोल्स के लिए और अच्छे से काम करेगा। ओ, ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव। अब ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है? कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि अभी आप मान लो बाहर से नया बंदा हायर करते, तो उसको आपको क्या करना पड़ता? आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती। आपको क्या क्या करना पड़ता? ट्रेनिंग देते, उसको डेवलपमेंट करते, उसको तमाम चीजें होती, मतलब सिखाना पड़ता, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, गोल्स बताने पड़ते, कल्चर से। तो वो आपकी सारी कॉस्ट लगती, वो आपकी कॉस्ट सारी बच गई। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट कॉस्ट वे कंपेयर टू एक्सटर्नल हायरिंग। अब एक्सटर्नल हायर करने जाते तो ऐसे तो नहीं हो जाता, वो एड देते उसका पैसा लगता, सोशल मीडिया पे प्रचार करते उसका पैसा लगता, होर्डिंग्स लगाते उसका पैसा लगता। तो इट रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटिंग एजेंसीज एंड ऑनबोर्डिंग प्रैक्टिसेस। तीसरा क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट। इन इंटरनल रिक्रूटमेंट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर इंटरनल टैलेंट, जो आपके अंदर इंटरनल काम कर रहा है, आप उसी को अच्छा बना के और एनहेंस करके आपको आगे बढ़ा देते हो आप उसको। इट प्रोवाइड एम्प्लॉय विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एनकरेजेस कंटिन्यूअस लर्निंग। तीसरा, ई से क्या मतलब है? एम्प्लॉय मोरल। वही मैंने मोटिवेशन की बात करी, यहाँ पे भी उसी का यही मतलब है कि एम्प्लॉय का जो मोरल होता है, जब उसको रिटेन करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका मोरल को क्या होता है? मोरल क्या होता है? बूस्ट हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? कि भैया आपने बाहर को ना देखते हुए हमारे पे ही एकदम कृपा कर दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो समझे आप? सिंपल सा निमोनिक याद करोगे। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या निमोनिक याद करोगे? PROMOTE, प्रमोट। प्रमोट क्यों कह रहा? क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक तरीका है प्रमोशन भी। प्रमोट से पहला क्या है? P से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरे से क्या है? रिटेंशन है। O से क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है। M से क्या है? मोटिवेशन है। नेक्स्ट O से क्या है? ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव है। टी से क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट है। ई से क्या है? एम्प्लॉय मोरल है। तो जब भी कोई एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो खड़ाक से याद क्या करोगे? सर ने पढ़ाया था प्रमोट, प्रमोट से फटाक से याद किया प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, मोटिवेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, टैलेंट, एम्प्लॉय मोरल। तो आपको ये पूरी तरीके से याद रहेगा।